के प्रतीक शाद्वाद के सर्जक आगम के आख्याता श्रीमन भगवंत महावीर स्वामी के सदाकाल जय विजय। अपने उज्ज्वल तप त्याग के द्वारा जनमानस में आलोक भरी रोशनी फैलाने वाले हमारे आराध्य दैवत, अपने युग के क्रांतिकारी पुरुष, घोर तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी, स्वर्गीय परम पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, स्वर्गीय परम पूज्य आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब, स्वर्गीय परम पूज्य गुरुदेव श्री मिश्र लाल जी महाराज साहब, स्वर्गीय परम पूज्य गुरु मैया प्रभाकर जी महाराज साहब तथा समस्त स्वर्गस्थ दिव्य शक्तिशाली आत्माओं को आप और हम सभी भक्ति सहित शत शत वंदन नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, सुशील स्नेही माताओं तथा बहनें, जब जब मानव संसार की विषमताओं से परेशान होता है, जब जब मानव के भीतर में अज्ञानता का अंधकार हिलोरे लेता है, तब तब शास्त्र की वाणी दिव्यत्व का प्रकाश फैलाने के लिए आती है। तब तब शास्त्र की वाणी भीतर से दिव्यत्व के दीप को लेकर के जगमगाती है। जब जब दानवता की ओर मानव की प्रवृत्ति बढ़ती है, तब तब भगवान की वाणी क्या है, उसे मानवता की ओर ले जाती है और मानवता के राह पर चल करके दिव्यता की राह पर दौड़ पड़ते हैं वो प्राणी जो आगम के वाणी को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो हमारे ज्ञानियों ने कहा है कि मानव तू पहले मानव तो बन, हे मानव तू पहले मानव बन, उसके बाद में बाकी की बातें अपने आप बन जाएगी। कहते हैं दो चार लोग जब बातें करते हैं तो आपस में कहते हैं, रे भाई इंसान है तो इंसान की तरह जीना सीख, मानव है तो मानव की तरह बात कर, इंसान की तरह बात कर। या ऐसे क्या बोल रहा है? कोई खाता है तो गलत ढंग से खाता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई थोड़ा इंसान की तरह से खा, थोड़ा मानव की तरह तो खा, ऐसा क्या पशु की तरह खा रहा है? तो कहते हैं ज्ञानियों ने यही कहा है कि हे मानव तू पहले मानव बन। तेरे भीतर में ना जाने कितने रोष, द्वेष, क्लेश के भाव रात और दिन उभर रहे हैं। जैसे बरसाती नदियां उफन उफन करके बहती है, वैसे ही तेरे भीतर के राग द्वेष के भाव उफन उफन करके बह रहे हैं और उफन उफन करके बहने वाले भावों को ज्ञानियों ने कहा है आत्मदर्शन करके, मानव बन करके थोड़ा तो समझ ले। और आज यही बात उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन कहता है, काउ सज्ञान मन दे जीवे किम जनयी, काय सर्ग करने से जीव को कौन से फल की प्राप्ति होगी। काय सर्ग, काय सर्ग, काया ध्यान रखना, ये काया अरे 84 लाख योनियों के अंदर परिभ्रमण किया
तब ये काया मिली। बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है इस काया को प्राप्त करने के लिए, बहुत बड़ी कीमत लगी है इस काया को प्राप्त करने के लिए। और जिस चीज को प्राप्त करने के लिए कीमत लगती है, व्यक्ति उस चीज की कदर करता है। पर जिस काया को प्राप्त करने के लिए हमने जितनी कीमत चुकाई है, उतनी तो कम से कम इसकी कदर करो। काया कितने लाख योनियों में हमने परिभ्रमण किया। अरे निगोद से लगा करके यहाँ तक कि हमारी अनंत काल की यात्रा चल रही है। अनंत काल की यात्राओं के अंदर हम लोग चल रहे हैं। कितनी यात्रा हुई है हमारी। कभी बेंद्री में, कभी तेंद्री में, कभी चौरेंद्री में, कभी पंचेंद्रिय में, कभी पृथ्वी काय में, कभी आप काय में, कभी पत्थर बने, कभी हीरा बने, कभी सोना बने, कभी चांदी बने। आज सोने चांदी को पाने के लिए रात दिन दौड़ रहे हो, उस सोने और चांदी के अंदर कई बार इस आत्मा ने जन्म और मरण किया, फिर भी आत्मा की तृप्ति नहीं। कई बार सोने के खदानों में जा जा करके, सोने और चांदी के माइंस में जा जा करके, हीरे के खदान में जा जा करके इस आत्मा ने जन्म लिया। वहां से जा जा करके यहाँ आया। पंचेंद्रिय में आने के पश्चात भी कई बार गाय, भैंस, बैल, हाथी, घोड़ा, हरण आदि योनियों में अंदर, शेर, चीता आदि योनियों के अंदर भटकते रहे। नशा जाई, नशा योनि। इस आत्मा ने न कोई जाति छोड़ी, ना कोई योनि छोड़ी। हर योनि के अंदर ये भटकता रहा और हर योनि में उसे काया मिलती रही। सांप के जन्म में गया तो सांप की काया मिली, शेर के योनि में गया तो शेर की काया मिली, हाथी के योनि में गया तो हाथी की काया। हर योनि में गया तो कोई न कोई काया हमें प्राप्त हुई, लेकिन ये मानव की काया अब मिली। ये मानव का शरीर अब मिला है। कई योनियों में जा जा करके अकाम निर्जरा हमने की है। तब कहीं जा करके कई धक्के खाए, कई मार काट हुई, कई योनियों में कई लफड़े किए, कई राग द्वेष बढ़ाए, कहीं वैर का अनुबंध किया, कहीं वैर की परंपराएं बढ़ी और उसकी वजह से कई जन्म मरण बढ़े। तब कहीं जा करके हजारों, लाखों, करोड़ों, अनंत वर्षों के बीत जाने के बाद में ये काया मिली। एक मास खमन करते हैं तो कितना कोड़ होता है। ये शरीर ने क्यों होता है? क्योंकि एक महीना भर भूख और प्यास के कष्ट सहन किए, इसलिए उसके लाड़ कोड़ होते हैं। अरे इस शरीर ने ये तन धारण करने के लिए अनंत वर्षों तक तप किया है, पर वो तप गिनती में नहीं आया। वो तप के लिस्ट में नहीं आया, वो तप यूं ही चला गया। और वो तप जमा करते करते बूंद 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 भरते 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 अनंत जन्मों के बाद में ये घड़ा भरा और हमको ये काया मिली। सावधान, आज का विषय कहता है कायो सज्ञन मनते जीवे किंचन कायो सर्प। हे मानव, अब तुझे ये काया मिली है। अब इस काया को सफल बनाने के लिए तुझे क्या करना है? असफल तो बन ही रही है,
समय तो नदी की धारा की तरह निकल रहा है। नदी का प्रवाह जैसे बहता है ऐसे समय का प्रवाह जा रहा है, बीत रहा है, पता ही नहीं लगता है। देखते देखते 50 साल निकल जाते हैं, देखते देखते 60 साल निकल जाते हैं, देखते देखते 100 साल निकल जाते हैं और हम जैसे के वैसे बने रहते हैं। स्वर्ग आज का विषय है मानव काया को संभालना। ज्ञानियों ने कुछ बातें रखी है। उन्होंने ये कहा है तन को छोटा रखो, तन को छोटा रखो। अपने तन को इतना छोटा रखो कि थोड़े सी जगह में से भी वो निकल जाए। आपको पता है बड़ा सारा सांप छोटे से जगह में से निकल जाता है, उसको बड़ी जगह नहीं लगती। जितना बड़ा सांप हो उतना बड़ा गेट नहीं लगता। चूहा इतना बड़ा होता है लेकिन उसको अंदर आने के लिए इतनी बड़ी जगह नहीं लगती, वो छोटी सी जगह में से अंदर आ जाता है। सांप छोटी सी जगह में से अंदर आता है। कुत्ता इतना बड़ा होता है लेकिन इतना सा दरवाजा खुला हो तो उसके अंदर से भी आता है कि नहीं आता है। बड़ा सारा कुत्ता छोटे सी जगह से निकल जाता है, बड़ा सारा सांप छोटे से जगह में से पास हो जाता है। लोग देखते ही रहते हैं, सब तो बंद था, कहां से है, कहां से है, कहां से है। चूहा छोटी सी जगह में से बड़ा सारा चूहा आता है, थोड़ी सी जगह में से दुबक के बिल्ली अंदर घुस जाती है। ज्ञानी कहते हैं काया सर्ग यानी तन को छोटा रखो। तन को क्या करना? छोटा रखना। तन को छोटा रखना यानी द्रव्य से भी छोटा रखना और भाव से भी छोटा रखना। तन को छोटा बनाया, इतना छोटा और इतना मस्त बनाओ कि चाहे जो हो वहां से सहज में निकल जाओ तो मतलब है। नहीं तो तन इतना आंकड़ा हुआ हो कि कोठी में भी ना समाए तो तुम्हारे तन का क्या मतलब है। तन इतना छोटा हो कि थोड़ी जगह में भी समा जाए। मेरे गुरनी मैया हमेशा कहते थे सेन तो साकड़ा ही भला। राजस्थानी में कहावत आती है सेन तो साकड़ा ही भला। अरे प्रेम है तो जगह थोड़ी रहेगी तो भी चलेगा, और प्रेम नहीं रहा तो बड़े बड़े बंगले भी छोटे लगने लग जाएंगे। तन छोटा रखो, मन बड़ा रखो। ध्यान रखना, तन छोटा रखो, मन बड़ा रखो, धन थोड़ा रखो। 3 बातें जिंदगी में ध्यान रखना। तन को हमेशा बड़ा मत करना। मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने यूं बोलियो, मैं इतना बड़ा हो गया सुनते सुनते अब मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है। घने ही साल कर लियो, अब मुझे करना। घना ही साल देख लियो, अब देखने री, अब कहीं देखना नहीं है, अब अपना अपना देखो। ज्ञानी कहते हैं काया सर्ग कहता है तन छोटा रखो, मन बड़ा रखो। मन कैसा रखो? तन छोटा हो, तन चींटी का हो और मन हाथी का हो। तन चींटी का हो और मन हाथी का हो। चींटी के शरीर में हाथी के जितना मन समाना चाहिए उसको कहते हैं काया सर्ग।
भगवान की भाषा में उसको कहते हैं काया सर्ग, काया को साधना। तन को छोटा रखना, मन को बड़ा रखना। चाहे जितने बड़े बन जाओ, लेकिन अपने मन में ये छोट सोचो कि हम अभी छोटे ही हैं, हम अभी छोटे ही। खूब किया हो तो भी ये सोचो कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, बहुत कुछ करना बाकी है। मन बड़ा रखो, मन इतना बड़ा रखो, आकाश के जितना मन बड़ा रखो कि जिसमें सारी बातें समा जाए, सारी बात उसके अंदर आ जाए, तो भी मन खाली का खाली रहे। और धन क्या है? थोड़ा रखो, धन थोड़ा रखो, तन छोटा रखो, मन बड़ा रखो और धन थोड़ा रखो। ये जिंदगी जीने के, आनंद से रहने के 3 टिप्स है। क्या ये टिप्स होते अपने जीवन में? यहाँ तो तन बड़ा होता है, यहाँ तो तन बड़ा होता है। मैं अब बड़ा हो गया, अब सहन करने की जरूरत नहीं है। बस छोटा था तब बहुत सहन कर लिया, बहुत सहन हो गया, बहुत हो गया। ये हमारे व्यवहार की बात है। खूब सहन कर लियो बाप जी, अब सहन करने के समय नहीं रहे। अब काय को समय रहे झगड़ा करने को? अब काय का समय रहा लफड़े करने का? अब समय काय का रहा? अब काय का समय रहा? ज्ञानी कहते हैं तन छोटा रखो, हमेशा नानक नैने बने रहो। जो नानी दूब बड़े घास कट जात है, नानी दूब की दूब। हमेशा छोटे बन के रहोगे, तन को छोटा रखोगे तो छोटा बन के शीरा खा सकते हो, बड़ा बनने के बाद में तो पत्थर ही खाना है। छोटे झाड़ को कोई नहीं मारता है, जब झाड़ बड़ा हो जाता है तो भाटा मारे। झाड़ बड़ा हो जब ही भाटा मारे। छोटी 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 दूब होती है, छोटा सा इतना सा आम का झाड़ होता है, छोटा सा जामुन का झाड़ होता है, तो उसको कोई मारता है? जब बड़ा होता है तो उस समय पर क्या होता है? पत्थर मारते। तब झाड़ ये सोचे कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे पत्थर खाने की जरूरत नहीं है, तो उसके पास में जो फल आए हुए हैं, प्रकृति ने उन्हें जो फल दिए हैं, वो पड़े पड़े या तो सड़ जाएंगे या सूख जाएंगे। ध्यान रखना। इसी तरह से मानव को फल मिले हुए हैं। तब छोटे बने रहो तो कोई मारेगा नहीं, और आने वाले फल जो हैं वो ना सूखेंगे और ना सड़ेंगे, किसी न किसी के काम आएंगे। खायो सब। हमारे महापुरुषों की जीवन गाथा देखो, सहन करने की परिसीमा। कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के लिए ये कहते हैं कि 23 तीर्थंकरों के उपसर्ग एक तरफ और भगवान के कष्ट एक तरफ। उपसर्ग एक तरफ, यानी एक पढ़ने में 23 तीर्थंकरों के उपसर्ग रखे जाए और एक पढ़ने में भगवान महावीर स्वामी के रखे जाए, तो भी भगवान के ज्यादा है। कितनी वेदना, कितना कष्ट, कितने दुख, कितनी पीड़ा, फिर भी कायोत्सर्ग, फिर भी कायोत्सर्ग। एक बात पक्की ध्यान रखो,
जितना डरोगे उतनी काया आपको डराएगी, और जितना डराओगे उतनी काया मजबूत बनेगी, मजबूत बनेगी। नहीं, मुझे तो ये करना ही है, नहीं ये ऐसा होना ही है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज, आज उनको इतना मानने के पीछे कोई ना कोई तो कारण थी, कोई ना कोई तो कारण है, कोई ना कोई तो काज है। अरे जिंदे लोगों को कोई नहीं मानते, और देवलोक होने को इतने वर्ष हो गए तो भी लोग उनको मानते हैं। उनका कद छोटा था, तन छोटा था, तन छोटा था। उन्होंने अपने काया को काया सर्ग में ऐसा लगाया कि 4-4 महीने तक उपवास का पालना किया तो नीम के सूखे पत्ते पानी में घोल करके उसका पालना कर। एक दिन पीने देखो बड़ा, शुगर हो जावे, आधी कटोरी पीने का, नीम का पानी पीने के लिए बोलो तो 8-15 दिन पियोला, 8 दिन पियोगे, 15 दिन पियोगे, और आधी कटोरी नीम का पानी पियोगे तो उसके ऊपर कितनी चीजें खाओगे, कितनी चीजें खाओगे। एक बहन मेरे पास में आई, बोले बाप जी हमेशा शुगर 400 रहे। मैंने कहा बहन कोई उपाय कर। बोले 6 महीने हो गए 1 कटोरी नीम का पानी पीती। कितना पानी पीवा? 1। बहुत अच्छी बात है, शुगर थोड़ी कम तो हो ही रही है। अच्छा, लेकिन महाराज साहब वो नीम का पानी पीना कोई मजाक नहीं है। नीम का पानी पीना, गिलोय का पानी पीना मजाक नहीं है। रामदेव बाबा के ऊपर टीवी देखना बहुत सीधा है। गिलोय खाओ न नीम पियो, पी के देखो गिलोय का पानी। हाँ, गिलोय का पानी पी के देखो क्या है, क्या होता है गिलोय का पानी। कौन कौन पियो 8 गिलोय को पानी, और कौन पियो गिलोय को पानी। गिलोय का पानी पी के देखो, मैंने 12 महीने पिया है गिलोय का पानी, 1-1 गिलास गिलोय का पानी पी के देखो। नीम का पानी जो कड़वा होता है उससे वैसा ही कड़वा गिलोय का पानी होता है। वो बहन कहती है 1 कप नीम का पानी पीती हूँ हमारा साथ, पूरा दिन वही वो डकारे आती है। क्या है, चने खाती हूँ, शक्कर खाती हूँ, मिठाई। अरे भाई तू एक कटोरी नीम को पानी पीवे और ऊपर शक्कर की फाक्या लेवे, तुम बोलो शुगर कैसे कम होगी। हाँ, मुंडा को बाप जी मुंडा को खरो पर नहीं जा। हाँ? मुंडा का खरा से मुंह का नहीं जाता है लाख। मैंने कहा बहन और कोई चीज खा ले। नहीं बाप जी शक्कर खाए शिवाय तो खरो खरो कड़वाहट ही नहीं जा। गुरुदेव जिंदगी भर शक्कर नहीं खा, न शक्कर खाया न दूध पिया, और जिंदगी भर उपवास तो चलते ही रहे। जिंदगी भर उपवास तो चलते ही रहे। गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब ने कद को छोटा रखा था, तन को छोटा रखा था। अरे भानु ऋषि जी महाराज साहब नाम के एक संत थे, वो उनके सामने भरे बखान में आ गए और कहते हैं मुझे आपसे चर्चा करना है। गुरुदेव जहाँ शांत थे वहाँ शांत भी बहुत थे। मेरे गुरुजी मैया उनके साथ में 18 साल तक रहे। कितना साल रहे? 18 वर्ष तक रहे। और कहते हैं भाई एक दिन वो भानु ऋषि आया और वो कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ में चर्चा करना है। गुरुदेव कहते हैं अरे भाई तू क्या चर्चा करना चाहता? व्याख्यान होने दे अपन। नहीं, व्याख्यान होने के बाद में अपनी चर्चा कौन सुनेगा? व्याख्यान का बाद में तुम्हारा कोई सुनो कहीं, बस तो यूं उड़ जाओ। ऐसे लोग उड़ते हैं। बोले नहीं व्याख्यान होने के बाद में नहीं, व्याख्यान में
ठीक है भैया, तो चर्चा काहे के लिए करना चाहते हो मुनि प्रवर? बोले नहीं, मुझे सब लोग कहते हैं कि गणेश लाल जी महाराज साहब बहुत विद्वान है, तो मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ। अच्छा, तो तुझे मेरे से विद्वान बनना है, एक काम करते हैं, पेपर ला के दे, मैं लिख के देता हूँ। गणेश लाल जी महाराज गणेश लाल से ज्यादा विद्वान ये भानु ऋषि जी। ला पेपर इधर, संभाल के रखना, मेरा लिखा हुआ मैं लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ। क्या चर्चा करने की जरूरत है? तू जीत गया, मैं हार गया, तू बड़ा, मैं। बोलो कहीं अंत थे बोलो कैसे? तू मन कहीं समझो, कहीं समझ लो, क्या समझना है? क्या समझना है? कायो सर्ग गुरुदेव ने कह दिया, रे भाई ला इधर, मैं तेरे को सर्टिफिकेट देता हूँ कि मैं भरी सभा में इतने 10,000 लोगों के अंदर मैं हार गया और तू जीत गया। मैं, मेरे से ज्यादा ज्ञान तुझे है। अरे मेरे में है ही क्या? अरे क्या है मेरे में? कुछ नहीं है, मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे में कुछ नहीं है। तुम तो बहुत ज्ञानी हो। ये होता है कद छोटा, तन छोटा, इसको कहते हैं तन छोटा। जब ऐसा तन होता है ना, तब बड़ा मन होता है। हजारों मीटर खादी यूं ही लुटा देते थे। और ध्यान रखना, लुटाने वालों के पास में बहुत आता है, लूटने वाला खाली रहता है, लुटाने वाला तो हमेशा भरा रहता है। जिस दिन उनका देवलोक हुआ, या जिस दिन आत्माराम जी महाराज साहब का देवलोक हुआ, उस दिन गोडाउन खादी से भरे। और उन्होंने कहा, अरे ये खादी लुटा दो, अब गणेश ज्यादा दिन का नहीं, अब गणेश ज्यादा दिन नहीं रहेगा। यह होता है तन छोटा, यह होता है तन छोटा और मन बड़ा। कई लोग मुझे कहते, पूछते, महाराज साहब ये खादी बांटना, ये गौशाला खोलना, ये सब साधु को कलपता है क्या? ये सब साधु को कलपता है क्या? मैंने कहा, जिन्होंने 45 आगम पढ़े, जिन्होंने संयम के विपरीत एक भी काम नहीं किया, उन्हीं को पूछना था ये कलपता है क्या? हमको क्या पूछो, हमको क्या पूछो, उन्हीं को पूछो क्या नहीं कलपता है और क्या कलपता है, वो उन्हीं को पूछो। आज भी लोगों के पास में उनके हाथों से दी हुई खादी है, और आज भी जिन हाथों का स्पर्श करके जिसके पास में खादी और वो पूंजनी मिली है, उसके एक एक तार अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं। तो मैं आपको बता रही थी, तन छोटा मन बड़ा, मन बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा मन था। और जिसका तन छोटा होता है उसका मन बड़ा ही होता है। तो तन छोटा रखो, मन बड़ा रखो और धन थोड़ा रखो। मानो कहीं कोई थोड़ा रखो बोलो तो काय स्वर्ग है, तो काय स्वर्ग है, तो तुम भगवान महावीर स्वामी के भक्त कहलाने के योग्य हो। नहीं तो चलती का नाम गाड़ी और रुकती का नाम खटारा, नहीं तो चलने वाली गाड़ी और रुकने वाला खटारा है। ध्यान रखना। अपने यहाँ पर हमने एक कथानक छेड़ा है, सोचा था पूरा हो जाएगा, लेकिन रामायण तो बहुत ही लंबी है। तब क्या हो गया, राजा जी क्या कहेंगे,
क्या क्या मांगा? तुम बोलो क्या मांगा? मैंने कल आपको कहा था कि तुम विचार करके आना, राजा जी रतन दत्त से क्या मांग सकते हैं। बोलो तुम्हारा मन क्या कहता है? कल सुने हुए के लोगों बोलो, कल जिन्होंने ये बात सुनी वो बोलो कि क्या मांग सकते हैं राजा जी रतन दत्त से। आई दिमाग में बात कुछ? कहीं नहीं, कहीं आया? बलगढ़ जी क्या मांग सकते बोलो, कहीं मांग सके? हाँ नहीं नहीं, राजा ने रतन दत्त से मांगा है, रतन दत्त के पास में कहा है। कहीं वचन मांगियो यो बोलो, वचन कहीं मांगियो? वचन तो दे दिया, वचन क्या मांगा? अब राजा जी ने वचन मांगा है, वचन ये मांगा कि भाई ध्यान रखना, जिंदगी ऐसी अटपटी है जो हम समझ नहीं सकते, हमारे समझ के बाहर की बात है। राजा जी ने क्या मांगा? शादी करना राजकुमारी से, बनो तुम मवर राजा, किराया देंगे 1 करोड़ का, करना हमारा काजा हो इन कर्म देवने, नाचन छाया रतन दत्त को इन कर्म देवने, नाचन छाया रतन दत्त को। क्या मांगा? कि तुम्हें किराए से बिन राजा बनना है। कैसे बनना है? देखो तकदीर, अरे घोड़ी किराए से मिलती है, घोड़ी किराए से मिलती है, शादी को बेस भी किराए मिलेगा नहीं? लोग मैंने बोला बाप जी हाँ मिले ना, सगळं मिले, गेना किराया मिले, घर किराया मिले, बिन राजा किराया मिले, कहीं मिले कहीं बिन राजा किराया? देखो रतन दत्त की जिंदगी, उन्होंने ये कहा 1 करोड़ रुपए दूंगा आपको किराए का, बिन राजा बनना है, बस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, मात्र 7 घंटे तक के लिए आपको किराए का बिन राजा बनना है, 1 करोड़ रुपए दूंगा। रतन जी ने कान को हाथ लगाया, ये क्या कह रहे हो? और मन में सोच रहे, हे प्रभु मैंने ऐसे कौन से पाप कमाए जो ब्याज का बेटा और किराए का है? देखो तकदीर, जो ब्याज का बेटा और किराए का बिन राजा बनने की नौबत मेरे सामने आई और मेरे को वचन मांगा गया। मुझे क्या पता कि मेरे से ये वचन मांगा जाएगा, मुझे क्या मालूम कि मेरे साथ में ऐसा भी जीवन में हो सकता है, ये ऐसी अनहोनी घटनाएं मेरे साथ में क्यों हो रही है। राजन अपने यह क्या मांगा, क्या कभी ऐसा होगा? राजकन्या संग अन्याय करना, राजकन्या संग अन्याय करना, यह क्या शोभा देगा हो इन कर्म देवने, नाच नचाया रतन दत्त को इन कर्म देवने, नाच नचाया रतन दत्त को। ये क्या मांगा?
ये क्या मांगा? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी के साथ में शादी करूं और बाद में उसको छोड़ के निकल जाऊं? ये कितना बड़ा अन्याय होगा उस नारी के साथ में, ये कितना बड़ा धोखा होगा। अब मैं ये कैसे कर सकता हूं? क्या ये शोभा देगा आपको? आप तो राजा हो, सामने वाला राजा है, उसकी लड़की एकलौती अत्यंत सुंदर अति सुंदरी नाम से राजकन्या है, और उसके साथ में ये विश्वासघात, और मैं करूं और मेरे द्वारा, और मैं उसका माध्यम बनूं, मैंने उसका निमित्त बनूं। ये क्यों? आपका राजकुमार कहाँ है? आप यहाँ बारात लेके क्यों आए हो? अरे बोले हम बारात लेके आए, हमारा राजकुमार साथ में है, लेकिन उसको ना करते वो माना नहीं। शेर की शिकार करने के लिए गया और शेर दहाड़ के उसके शरीर पे आ गया और हमने उसे छुड़ाया तो सही, लेकिन उसके शरीर पर शेर के नाखून लगने से क्या हो गया? जख्में हो गई और उस जख्म पर पट्टियां बांधने लगी। अब इतने बड़े राज्य में ऐसा बीन राजा जाए तो शोभा नहीं देता है, इसलिए तुम बोलो तो हम तुमको क्या करते हैं? 1 करोड़ तो नगद देंगे, तुम बोलो तो और सोना चांदी देंगे, तुम जो मांगो सो देंगे, लेकिन तुमको क्या बनना पड़ेगा? किराए को बिल दो। सोचा कहीं इसे काले यूं मांगी, ये सोचा किसी ने? किराए का रतन के सामने कितनी बड़ी बात आई। यदि नहीं बनो तो वचन चूकता है, वचन दिया है, और ये कह के दिया है कि प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं अपने वचन नहीं जाने दूंगा। यदि मैं नहीं बनूं तो मेरा वचन चूकता है, और यदि मैं बनूं तो किसी स्त्री के साथ में, किसी अबला के साथ में, किसी बिना गुनाह किए हुए कोई राजकन्या के साथ में अन्याय होता है। अटक गया ना, दोनों तरफ से अटक गया। अब करूं तो क्या करूं? हे प्रभु मैं क्या करूं? मेरे ऊपर बार बार ऐसी आपत्ति क्यों आती है? अरे ब्याज दे करके मेरे पिताजी मुझे ब्याज से रख के गए, अभी तक मैंने माँ बाप का मुंह नहीं देखा, और अब किराए से बिन राजा बनूंगा तो जिसके साथ में शादी करूंगा क्या उसका मुंह देख पाऊंगा? ये क्या तकदीर है मेरी? ये कौन से जन्म के मेरे उदय आए हैं? अब मैं करूं तो क्या करूं? कहते हैं मुझे कुछ सोचने के लिए समय दो। ठीक है, सोचो सोचो, पर समय कम है। सोचो पर समय कम है। अब वह सोचते हैं 1 घंटा सोचा, 2 घंटा सोचा, आखिर में ये विचार करते हैं यदि वो सामने वाली सती सन नारी होगी तो मैं जहाँ रहूंगा वहां मुझे ढूंढ लेगी, और यदि वो सती सन नारी नहीं होगी तो मुझे उसकी जरूरत नहीं, पर मैं मेरा वचन छोड़ूंगा। आ गया, मुझे धन नहीं चाहिए, 1 करोड़ रुपया नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए। क्या करना है मुझे? इतना बड़ा अन्याय मैं किसी के साथ में कर रहा हूं, मुझे कुछ भी किराया नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, शादी के समय पर मेरे शरीर पर जो ड्रेस होगा वो ड्रेस मैं खोलूंगा नहीं। जो गहने मेरे शरीर के ऊपर शादी के समय पर जो होगा मैं वैसे के वैसे निकल जाऊंगा। ठीक है, राजा जी सोचते हैं ज्यादा की बला थोड़े में जा रही। शरीर पर कितना रही? 1 करोड़ 2 करोड़ को थोड़ी रही, कितना रही? किलो 2 किलो सोना, करोड़ 2 करोड़ का माल थोड़ी रहेगा, कितना रहने वाला? ठीक है, पहली दूसरी बात, शादी होने के बाद में सासू माँ जो चीज मेरे हाथ में देगी उसको मैं तुमको
नहीं दूंगा, बस बाकी मुझे और कुछ भी। ठीक है ना, ठीक है, बात बन गई, राजा की बात बन गई। और रतन दत्त जो थे वह तो टेंशन में आ गए, बहुत बड़ा टेंशन सामने आ गया, बहुत बड़ी बात सामने, उनके सामने टेंशन आया और आपके सामने परिवेशन आने वाला। कहीं आने वाले था, सामने तो टेंशन नहीं आने वाला ना, था ना, सामने तो परिवेशन आने वाला। तो क्या है, उनके सामने तो टेंशन आ गया, लेकिन अब क्या करें, आप क्या पूछो, चारों तरफ जय जयकार होने लगी और हाथी सहित, अम्बा बाड़ी सहित हाथी सज करके तैयार होके आ गया। और रतन जी तैयार हो करके हाथी के हृदय के ऊपर बिंद राजा बन करके सोचते हैं, एक तो मैंने नगर सेठ के यहाँ पर दरवाजे पर जा करके तोरण पहना था, और अब दूसरा किसके यहाँ, राजा के यहाँ। दूसरा किसके यहाँ जाना है, राजा के यहाँ। मुझे तोरण के ऊपर राजा के यहाँ मुझे क्या करना है, जाना है। कहते हैं चले तोरण पर जवाई, बन पूरब पुण्य के जोर, सखिया एक हाँ कर दी रतन कुंवर ने, छाया आनंद चहुर हो इन कर्म देव ने, नाचन छाया रतन दत्त को इन कर्म देव ने, नाचन छाया रतन दत्त। चले, अब क्या होता है, हमारे संस्कृति में एक रिवाज होता है, जिस समय पर बारात आती है उस समय पर जो शादी करने वाली होती है वो ऊपर चढ़ कर के क्यों देखे, क्यों देखती है, आपको मालूम है? राजमती ने देखा था, राजमती ने नेमिनाथ भगवान की बारात और नेमिनाथ भगवान को हाथी के होदे पर चढ़े हुए देखा था, और देख करके मन में प्रतिज्ञा धार ली थी, ओ क्या मेरे पति, क्या ये छवि है, क्या ये बारात है, अरे मैंने कौन से जन्मों के पुण्य किए हैं जो ऐसे व्यक्ति के साथ में मेरी शादी होने वाली है। धन्य हूँ मैं, धन्य होगी वो घड़ी जिस घड़ी में मेरी इसके साथ में शादी होगी। हे प्रभु, इस जन्म में नहीं, इस जन्म में तो हो ही गया है, लेकिन जन्म जन्म तक मुझे पति मिले तो ऐसा ही मिले। और जो ही उसने देखा तो ही आगे क्या हो गया, फिर गया ना बेटो पाछा, फिर गया। वह तो राजमती ने झरोके से देखा था, उसी की प्रतिक्रापी आज झरोके में से देखते हैं। अब पहला ही झरोका खुल गया सगई। अरे एक जमाना था जिस जमाने में शादी नहीं होती थी, तब तक एक दूसरे को देखते, पर्दा रहता था, पर्दे पर्दे में बहू आती थी और पर्दे पर्दे में ही जिंदगी निकल जाती थी। अब शादी का पहली पर्दा खुल गया तो शादी होने के बाद में क्या बाकी रह गया, कहीं बाकी रहे, डिवोर्स देने कोई बाकी रहे, बस। अब तो सफेद पेपर के ऊपर काली कलम चलाना ही बाकी रह गया और कुछ बाकी नहीं रहा। तो वो रतन जी
बारात लेके आ रहे, अपने थे रतन जी पूरा करना है, तो मेरे को तो यही सोच रही हूँ कि अब ये पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो क्या है, रतन जी आ रहे और उधर से रति सुंदरी खड़ी है जरूर गैलरी में, वह खड़ी है, उसके साथ में उसकी सारी सहेलियां खड़ी है और उन सहेलियों में एक कमला भी खड़ी। वो भी तो शादी में गई थी ना, वह भी तो शादी में गई थी। जो क्या है अमर, जो रतन दत्त की पत्नी थी उसकी भी सहेली रति सुंदरी थी, राजकन्या थी, और वह भी अपने सहेली के शादी में गई हुई थी। वह भी गैलरी में खड़ी है, वह देखती है क्या बात है, कुछ गान तो अलग अलग ही लग रहा है। वह रति सुंदरी कहती है, कमला देख मेरी बारात, कमला मेरी बारात देख, और कितना सुंदर हाथी है और उसके ऊपर कितना सुंदर व्यक्तिमत्व वाला एक लौता राजा का बेटा राजकुमार मेरे साथ में शादी करने के लिए आ रहा है। तब ये कमला कहती है, भाई तेरे जीजा जी भी ऐसे ही दिखते हैं। कहीं बोले ये क्या समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो दिमाग में कुछ बात ध्यान रखो। राजस्थानी कवि ने कहा है, आप छानो पाप नहीं और माँ छानो बात नहीं। दुनिया से आप छुपा सकते हो लेकिन अपने से पाप नहीं छुपा सकते, और माँ से बाप नहीं छुप सकता। माँ छानो बाप नहीं और आप छानो पाप नहीं। चलो 10 बज गए, अब देखते हैं ये क्या चलता है। लेकिन उसने एक बात तो जरूर कह दी। तब रति सुंदरी कहती है, अपन कितने पुण्यशाली है कि दोनों को एक समान ही पति मिले हैं। उसको क्या पता, न इसको पता है कि अंदर खलबत्ते में क्या हुआ है, न उसको पता है कि अंदर कौन से चावल सीजे हैं। अब देखते हैं कब पता लगता है और आगे रामायण क्या चलती है, कहाँ तक ये कथा जाती है और आगे ये कथा कौन सा मोड़ लेती है। लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी की कथा बड़ी विचित्र है। जिंदगी की कथा बहुत विचित्र है। लोग कहते महाराज साहब, महाराज जिंदगी का जड़ी कहानी तो और किरी नहीं है। अब बोलो रतन दत्त के जैसी कहानी किसके जीवन की है? किरा जीवन की है कि थाना ताम्रम में? हाँ, कट्ठे नहीं सुनने में आयो कभी, कभी नहीं। लेकिन ये हड़ौती की सत्य घटना है। सत्य घटना का जिक्र यहाँ पर चल रहा है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, आगे बात कैसे बनती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन ध्यान रखना, आज तो 10 बज गए हैं, पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व आ रहे हैं और पर्व पर्यूषण के अंदर अपने को क्या करना है, अपने जीवन को आत्मचिंतन की ओर, अध्यात्म धारा की ओर जितना लगा सको उतना लगाने की कोशिश करना। तो क्या होगा, आत्मा उज्जवल होगी, मन निर्मल होगा और इस भव प्रभु में आनंद ही आनंद होगा। आज के सामूहिक पचकान और मंगल पाठ, कोई पचकान है, आइम्बेल, उपवास, एकासना, कौन है नवरतन मंजीना? एकासना का पचकान की आरसनम कानून उपवास आइम्बिल, उनको बोलना आइम्बिल के पचकान करने के लिए यहाँ पर आओ। सामूहिक पचकान और मंगल पाठ आज के सामूहिक पचकान है।
आज्ञा है सब जनों की साधु जो कल्पती काल ऊंची नीची तिरछी काठ खांकर ठीकर औषध भेषज बिना समय वाले श्रावक श्राविकाओं की सबकी जो भी हम पड़े हरी चीज वापरेंगे पूरे दिन में उसके आज्ञा है। आज जो है वो क्या करना, आज 11-11 नौकार मंत्र गिनना और आज झूठा डालना नहीं, सबको अपनी अपनी धारणा प्रमाणे एक करण एक जोग से पचकांतस भंते प्रिकाम निंदामी गिरियामी ओ श्रेयस। गुरु भगवान की आज्ञा से, गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनंतो धम मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनंतो धम लोगोत्तमा चतारी शरणम पवजामि आर्यहंता शरणम पवजामि सिद्धा शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली पनंतो धम शरणम पवजामि। हरिहन जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। 4 शरणा मंगल करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय। रत्नैव भाति अखिलेषु महामुनीषु गातो